तो हेलो बच्चों, आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्लास 11th केमिस्ट्री से लेकर आए हैं बेटा, जो कि बेस्ड है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज आपके मोलैरिटी पर। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा, इसको फाइंड करने के लिए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी बेटा, दैट इज मोलैरिटी, जो कि बेटा कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। किससे बेटा? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ। जब हम बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मोलैरिटी पर जाते हैं तो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला एक बार और रिवाइज कर ले, एंड दैट इज बेटा गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, खैर क्वेश्चन पेपर हम पहुंचते हैं बेटा और ये देखते हैं कि बेटा हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन बेटा नाइट्रिक एसिड का मोल पर लीटर में निकालना है, जो कि बेटा यूनिट होती है बेटा किसकी? मोलैरिटी की, जो कि हमें हिंट दे रहा है कि भाई आपके पास आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एक सैंपल के अंदर जिसकी डेंसिटी बेटा हमारे पास 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर है बेटा। अब देखो, जब भी बेटा क्वेश्चन आए तो आप अपने माइंड में एक चीज समझ लो कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है बेटा। ठीक है बेटा, जिसके अंदर कोई सॉल्वेंट होगा, ऑब्वियस बात है सॉल्वेंट बेटा वाटर ही होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वही होता है यहाँ पर अगर सॉल्वेंट की बात नहीं की है तो। और बेटा हमने क्या मिलाया उसके अंदर बेटा? HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। करेक्ट बच्चों, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होगी बेटा मिलने के बाद, वो कितनी है बेटा हमारे पास? 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ग्राम पर मिलीलीटर पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि ग्राम पर लीटर होता तो वॉल्यूम लीटर में है, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम आने वाला है ना बच्चों, जो कि गिवन नहीं है, वो बेटा मिलीलीटर में आएगा, और हमें मोलैरिटी के टाइम पे बेटा लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीलीटर में गिवन है बेटा डेंसिटी। आई होप तो आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी। अब सर ठीक है, वॉल्यूम तो सर हम फाइंड करेंगे डेंसिटी की मदद से, आगे से मोल कैसे फाइंड करें? मोल भी गिवन नहीं है। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ, तुम्हें ये पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है, जबकि सॉल्यूट यहाँ पर HNO3 है बेटा इसके अंदर, वो बेटा क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में बेटा मोलर मास। अब देखो बेटा, ये डायरेक्ट तो गिवन नहीं है और ना तुम्हें पेपर में मिलने वाला है, बट आपने बेटा मास परसेंट तो पढ़ा है ना। अब देखो, लॉजिकल क्वेश्चंस बेटा आपको कॉन्सेप्ट पे ले आते हैं, और यहाँ पर आपका मास परसेंटेज का टेस्टिंग भी होना है कि अगर आपका मास परसेंट नाइट्रिक एसिड का बेटा 69% का मतलब क्या हुआ? मास परसेंटेज गिवन है 69%, मीन व्हाट कि 69 ग्राम HNO3 बेटा प्रेजेंट है किसके अंदर? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब जिसको भी बेटा मास परसेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा उसे पता होगा कि x% मास या मास सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब बेटा देख रहे हो, इसके लिए आपको सॉल्यूशन का मास भी मिल गया है बेटा हमारे पास डेंसिटी वाले के लिए, दैट इज 100 ग्राम। अब हमारा पहला काम होगा मोल निकाल लेना। तो बेटा मोल हमारे पास कैसे निकलेगा बेटा? दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो भाई गिवन मास तो हमें 69% से निकाल रहे 69। अब जरूरी है सबको आप लिख के बताओ, बट मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड मोलर मास बेटा HNO3 का आई होप आप लोग निकाल ही लोगे, बट मैं बता दूं हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एंड 3 इंटू में बेटा 16, दैट इज 48, और ये लगभग आपका 63 आ जाने वाला है बच्चों। करेक्ट, तो ये आपका हो गया मोलर मास। तो भाई गिवन मास 69 एंड मोलर मास बेटा 63, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब बेटा काम है वॉल्यूम निकालने का, तो ठीक है बेटा, क्योंकि पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है बच्चों। ठीक है, तो डेंसिटी कितना गिवन है बेटा? 1.41। तो ये ध्यान रखना ग्राम पर मिलीलीटर है बेटा, मास है 100, तो वॉल्यूम जब निकलेगा बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 1.41, और ये बेटा अप्रोक्स करके बेटा आपके पास क्या आने वाला है बेटा? दैट इज 70.92, 70.92।
92, बट ये ध्यान रखना बेटा जो हम निकाल रहे हैं वो किस में होगा बच्चों, आने वाला वॉल्यूम मिलीलीटर में, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट क्या बेटा गिवन है, ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है मेरे बच्चों, बस अब मोल भी आ गया सर, वॉल्यूम भी आ गया, क्या बात, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर देना है। बट याद रखना कि वॉल्यूम को बेटा हम लीटर में चेंज करके ही पुट कर सकते हैं। तो 1 मिलीलीटर में बेटा 1/1000, तो 70.92 अपॉन में 1000, ये वैल्यू हो गई लीटर में बेटा आपके वॉल्यूम की। ठीक है, तो पुट कर देते हैं बेटा, डेट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू बेटा एन बी 69 अपॉन में 63, ये आपका हो गया बेटा एन बी, और वॉल्यूम इन लीटर बेटा हमने निकाला हुआ है यहाँ पर बेटा। ठीक है, डेट इज 70.92 अपॉन में 1000, और जब आप इसको सॉल्व करोगे कुछ इस तरीके से 69 अपॉन 63 रेसिप्रोकल आ जाएगा बेटा 1000 अपॉन में 70.92, सॉल्व कर लीजिएगा तो अप्रॉक्स बेटा आपका आंसर 15.44 m आ जाएगा बेटा, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। एंड आई होप बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग बच्चों।